Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today we have another story, the truthful king Harishchandra, satyavadi raja Harishchandra. So here is a story of Raja Harishchandra. Long before King Dashrath, there ruled a king named Harishchandra, and he was learned, नोबल, जनरस, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। तो राजा दशरथ से बहुत समय पहले हरिश्चंद्र नाम के राजा राज करते थे। वे विद्वान, नेक, उदार, ईमानदार और सत्यवादी थे। Once the gods wanted to test his truthfulness, they sent Rishi Vishwamitra. Rishi Vishwamitra went to him and said, "O king, last night I had a dream that you gave all your kingdom to me. Will you keep your promise?" The king was so generous that he gave away all his kingdom to him to keep his promise. तो एक बार देवताओं ने उनकी सच्चाई की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को भेजा। ऋषि विश्वामित्र उनके पास गए और बोले, हे राजन, कल रात मैंने सपने में देखा कि आपने अपना सारा राज्य मुझे दे दिया है, तो क्या आप अपने उस वचन का पालन करेंगे? राजा इतने उदार थे कि उन्होंने अपना सारा राज्य उन्हें दे दिया। But said Vishwamitra, you must give 1,000 gold coins over and above as dakshina. The king said, sir, I have just given you everything I had. Please give me a month's time. I shall earn enough money to pay your dakshina. सो विश्वामित्र ने कहा, लेकिन आपको दक्षिणा के रूप में इसके अतिरिक्त 1,000 सोने के सिक्के देने होंगे। राजा ने कहा, महाशय, मेरे पास जो था मैंने सब आपको दे दिया। कृपया मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपकी दक्षिणा देने के लिए पर्याप्त धन जुटा लूँगा। द ऋषि सेड ऑल राइट एंड वेंट अवे। ऋषि ने कहा, ठीक है, और चले गए। सो हरिश्चंद्र लेफ्ट द सिटी विदाउट टेकिंग एनीथिंग. He went with his wife Taramati and son Rohitashva. So हरिश्चंद्र ने कुछ भी लिए बिना शहर छोड़ दिया। वह अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ चले गए। They reached Kashi. There Harishchandra sold his wife to a merchant for household work. With her son Rohitashva, he sold himself to a person who used to one corpse that came to the ghat of river Ganga. So Harishchandra had to assist him. This is how he earned money to pay the rishi his dakshina. तो वे काशी पहुँचे। वहाँ हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पुत्र रोहिताश्व के साथ एक व्यापारी के घर के कामों के लिए बेच दिया। स्वयं को उन्होंने एक आदमी के हाथ बेचा जो गंगा नदी के घाट पर आए शवों का, मतलब डेड बॉडीज को जलाया करता था। हरिश्चंद्र को उसकी सहायता करनी पड़ती थी। इस तरह वह ऋषि को उनकी दक्षिणा देने के लिए धन जुटा रहे थे। One day a snake bit a Rohitashva while he was playing and the boy died. Taramati cried and cried. She took him to the cremation site. Harishchandra was at work at that time, so it was late in the evening. They did not recognize each other. When they recognized each other, they wept. She had no money, so in order to pay for the cremation, she had to give the owner a piece of cloth as fees, and Taramati began to tear off a part of her sari. You can see through the image clearly, है ना? Here is Harishchandra and Taramati and his son. So एक दिन जब रोहिताश्व खेल रहा था, तभी एक सांप ने उसे काट लिया। लड़का मर गया। तारामती बहुत रोई। वह उसे दाहकर्म स्थान पर ले गई जहाँ पे डेड बॉडीज को जलाया जाता है, क्रीमेशन सेंटर। ना हरिश्चंद्र उस समय काम पर थे, बहुत रात हो गई थी। उन्होंने एक दूसरे को नहीं पहचाना। जब उन्होंने एक दूसरे को पहचाना तो वे रोने लगे। दाह कर्म का शुल्क चुकाने के लिए तारामती के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्हें शुल्क के तौर पर कपड़े का एक टुकड़ा देना पड़ा। तारामती ने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ना शुरू किया। Soon the gods appeared. They were pleased with the honesty and truthfulness of Harishchandra. They returned him everything.
जल्दी वहां देवता प्रकट हुए, वे हरिश्चंद्र की ईमानदारी और सच्चाई से खुश थे, उन्होंने हरिश्चंद्र का सब कुछ लौटा दिया। दिस एक्ट ऑफ हरिश्चंद्र मेड हिम फेमस, सो ही इज नोन एज सत्यवादी और द ट्रुथफुल ऑफ हरिश्चंद्र। सो हरिश्चंद्र के इस कृत्य ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया, इसलिए वह सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाते हैं। So now next we have word meanings with pronunciation over here. Noble means नेक और भला, generous means उदार, kingdom means राज, corpse means शव, assist means, next one is assist. Assist means सहायता, cremation site means दाह संस्कार स्थल, recognize means पहचानना, truthfulness means सच्चाई. Now we have ticked the correct answer over here. So first one is, once the dash wanted to test हरिश्चंद्र truthfulness. हरिश्चंद्र की truthfulness सच्चाई जो है कौन टेस्ट करना चाहते थे? दशरथ, गॉड, तारामती और रोहिताश्व। तो कौन करना चाहते थे? गॉड्स। सेकेंड वन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट हरिश्चंद्र लेफ्ट द सिटी विदाउट टेकिंग। हरिश्चंद्र शहर छोड़कर चले गए विदाउट टेकिंग एनीथिंग, मनी, गन और स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स तलवार। तो विदाउट टेकिंग एनीथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था, विदाउट टेकिंग एनीथिंग। नाउ नेक्स्ट, हरिश्चंद्र सोल्ड हिज वाइफ टू। उन्होंने अपनी वाइफ को किसे बेच दिया था? विश्वामित्र को, भगवान, अ गॉड, अ मर्चेंट, किसी व्यापारी को, या नन ऑफ दीज। तो अ मर्चेंट, एक व्यापारी को बेच दिया था। वन डे अ स्नेक बाइटा, स्नेक ने किसे काटा था? हरिश्चंद्र को, तारामती, विश्वामित्र या रोहिताश्व। तो रोहिताश्व, उनके बेटे को। नाउ नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। वंस द डैश वांटेड टू टेस्ट हिज डैश। किसका टेस्ट लेना चाहते थे और कौन? तो भगवान लेना चाहते थे, गॉड्स। और किनका? ट्रूथफुलनेस का। तो ट्रूथफुलनेस सच्चाई। नाउ नेक्स्ट, द किंग वॉज सो डैश दैट ही गेव अवे ऑल हिज डैश टू हिम। तो किंग कैसे थे? बहुत ज़्यादा जेनरस थे, तो उन्होंने अपना पूरा क्या दे दिया था? किंगडम दे दिया था उनके लिए, विश्वामित्र को। तो जेनरस थे। एंड दैट ही गेव अवे ऑल हिज किंगडम टू हिम, इसलिए उन्होंने अपना पूरा किंगडम उन्हें दे दिया था। नाउ नेक्स्ट इज, वन डे अ स्नेक बाइट। स्नेक ने किसे काटा था? तो उनके पुत्र को। उनका पुत्र का, उनके बेटे का नाम क्या था? रोहिताश्व। सो हियर इज रोहिताश्व। नाउ नेक्स्ट, सून द डैश अपीयर्ड। फिर उसके बाद कौन आ गया? जब सब सांप ने उन्हें काट लिया था और उसकी जो बेटे की माँ है या उनकी जो वाइफ है हरिश्चंद्र जी की, जब वो उन्हें क्रीमेशन पे लेके गई तो तब कौन प्रकट हुए थे? तो कौन हुए थे वहाँ पे? गॉड्स हुए थे, देवता वहाँ आ गए थे। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन आंसर्स पार्ट ओवर हियर। सो व्हाई डिड द गॉड सेंड ऋषि विश्वामित्र? गॉड ने, भगवान ने ऋषि विश्वामित्र को क्यों भेजा था उनके पास? सो हियर इज आंसर नंबर फर्स्ट। द गॉड wanted to test King Harishchandra ट्रूथफुलनेस। उनकी सच्चाई को टेस्ट करना चाहते थे कि वो कितनी ईमानदार है। सो दे सेंड, इसीलिए उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को भेजा था। सो दे सेंड ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र। नाउ नेक्स्ट वन इज, What did विश्वामित्र want as दक्षिणा? दक्षिणा के रूप में उन्हें क्या चाहिए थे? तो 1000 सोने के सिक्के और चाहिए थे। सो हियर इज आंसर नंबर सेकेंड। विश्वामित्र
वॉन्ट ऑल द किंगडम, पूरा राज्य भी चाहिए था, ऑफ किंग हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का पूरा राज्य चाहिए था पहले तो उन्हें एज दक्षिणा, और उसके बाद 1000 सोने के सिक्के, जिसके लिए वो अपना राज छोड़ के और दूसरे शहर गए थे और अपनी वाइफ को और अपने बेटे को एक मर्चेंट व्यापारी के पास बेच दिया था. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिड हरिश्चंद्र डू टू अर्न मनी. हरिश्चंद्र ने पैसे कैसे कमाए. सो हियर इज आंसर नंबर 3. हरिश्चंद्र assisted a person, एक पर्सन को असिस्ट किया उन्होंने, who used to burn corpse, मतलब होता है कि वो जो डेड बॉडीज है उन्हें जलाया करता था वो इंसान, उन्हीं को असिस्ट करते थे. that came to घाट, घाट पे जितनी भी डेड बॉडीज आती थी, और किस घाट पे, ऑफ रिवर गंगा. Now next question is why did तारामती begin to tear off a part of her साड़ी. उन्हें अपने साड़ी का एक हिस्सा तोड़ के किसे उनको क्यों देना पड़ा. So here is answer number 4. तारामती जो उनकी वाइफ थी began to tear of a part of her sari as fees in order to pay द क्रीमेशन ऑफ हर सन. उनके बेटे का अंतिम संस्कार हो पाए और उनको देने के लिए उनके पास कोई फीस नहीं थी, तो उन्होंने अपनी साड़ी का हिस्सा फाड़ के दे दिया. क्रीमेशन ऑफ हर सन. ऑफ हर सन. नाउ नेक्स्ट इज वॉट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी. इस स्टोरी से क्या लेसन हमको सीखने को मिलता है कि हमेशा ईमानदारी, जो भी सच्चाई होती है वो हमेशा हमारे लिए फायदेमंद होती है. सो ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस. आंसर नंबर 5, ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अस. हमेशा हमारे लिए वो फायदेमंद होती है, ईमानदारी और सच्चाई. नाउ नेक्स्ट मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स. इन वर्ड्स की हेल्प से हमें सेंटेंस फ्रेम करने हैं. फर्स्ट वन इज दक्षिणा, नेक्स्ट वन इज बिगेन, थर्ड वन इज घाट. सो हियर इज द सेंटेंस. फर्स्ट वन, इन ऑर्डर here is in older times people used to donate cow as दक्षिणा. पुराने समय में लोग दक्षिणा के रूप में अपनी गाय को भी दिया करते थे. सो दिस वन इज फर्स्ट वन, दक्षिणा. Now second one is began. So she began to sing. वो गाना गाना शुरू किया उसने. Now next third one is घाट. So बनारस एक जो जगह है जहाँ गंगा नदी बहती है, बनारस इज फेमस फॉर इट्स घाट. वहाँ पे बहुत सारे घाट्स हैं और बनारस घाट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. नाउ नेक्स्ट वी हैव मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद द एंटोनिम्स. सो एंटोनिम्स मीन्स
अपोजिट, जो अपोजिट शब्द होते हैं विलोम शब्द, उन्हें हम एंटोनिम्स बोलते हैं. फर्स्ट वन इज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का अपोजिट हो जाएगा डिसऑनेस्ट. नाउ नेक्स्ट इज अबव, अबव का मीन्स ऊपर, तो अबव का अपोजिट हो जाएगा बिलो, नीचे. नेक्स्ट इज अर्न, अर्न मीन्स कमाना. नेक्स्ट इज इसका हो जाएगा अपोजिट स्पेंड, खर्च करना. नाउ नेक्स्ट इज डेड, डेड मीन्स मरा हुआ, उसका अपोजिट हो जाएगा अलाइव, जिंदा. नाउ ओनर, ओनर मीन्स मालिक, और मालिक का अपोजिट नौकर हो जाएगा सर्वेंट. सो दिस वन इज फिफ्थ. सो दीज आर द मैच द कॉलम्स. नाउ नेक्स्ट, next we have grammar portion over here. So first one is interjection, bismay adi bodhak avyay. So it is a word used to express some sudden feelings of the heart such as joy, sorrow or surprise. हम अपनी सडन फीलिंग्स जिन वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो दुख वाली हो, खुशी वाली हो, उनको हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं. तो विस्मयादि बोधक अव्यय वह शब्द होते हैं जो हृदय में उठने वाली तीव्र भावनाओं, उद्गारों को प्रकट करते हैं. जॉय, सॉरो, सरप्राइज एक्सेट्रा. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है अलास आई एम ruined, मैं तो बर्बाद हो गया. नाउ हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे हम मैच जीत गए. सो दीज अलास एंड हुर्रे ये क्या है? दीज आर द इंटरजेक्शंस. नाउ यूज प्रॉपर इंटरजेक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस में हमें प्रॉपर इंटरजेक्शंस जो ऊपर हमने पढ़े हैं वो यहाँ पे यूज करने हैं. सो फर्स्ट वन इज डैश ही इज नो मोर, तो हम बोलेंगे अलास ही इज नो मोर, है ना, वो अब नहीं रहे. नेक्स्ट डैश यू हैव वॉन द रेस, तो हुर्रे कोई भी चीज जीत गए तो वहां पे हुर्रे हम वर्ड का यूज करेंगे. नाउ नेक्स्ट डैश यू हैव कम, तो ओह यू हैव कम, आप आ गए. नाउ नेक्स्ट डैश हाउ आर यू, हेलो हम बोलते हैं हेलो हाउ आर यू. नाउ नेक्स्ट डैश आई एम अनडन, आई एम अनडन, मेरा अभी भी काम नहीं हुआ, आई एम अनडन. वॉट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, डैश वॉट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो वाओ वॉट अ ब्यूटीफुल फ्लावर. और हमेशा जितनी भी इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं उनके बाद में ये एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा. दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जो हर इंटरजेक्शन के बाद रहेगा. सो वी नो द सिंबल. नाउ नेक्स्ट डैश वी हैव वॉन द मैच, तो हुर्रे कोई भी जीतने वाली चीज हो वहाँ हुर्रे यूज करेंगे. सो HURRAH हुर्रे. नाउ नेक्स्ट इज translate the following sentence into English. We have to translate these sentences into English. First one is hello, आप कैसे हैं. So hello, how are you. hello के बाद exclamation mark रहेगा. Next is how are you. Now next, this is question mark. Now next, अफसोस वह फेल हो गया, तो अफसोस वह फेल हो गया आह, है ना. This one we use he failed. Now next, वह सफल हो गया, तो नेक्स्ट यहाँ पे हुर्रे he succeeded. Now next, शाबाश बहुत अच्छा, सो वेल डन. हमारी मैम भी हमको स्कूल में बोलती है वेल डन, आपके टीचर्स आपको बोलते होंगे वेल डन, वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड. सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों. व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी. इस स्टोरी से क्या मोरल हमको मिलता है कि ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. हमारी लाइफ के लिए ईमानदार होना और सच बोलना, हमेशा सच का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है, और ये हमेशा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, हमेशा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है. दिस इज़ ऑल अबाउट इट. थैंक यू क्लास.